दोस्तों नमस्कार। एक सीनियर सिटीजन्स के मामले में बहुत ही अच्छा फैसला, जी हाँ, ये है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब का दिया हुआ बहुत ही अच्छा फैसला। भाई साहब, सभी सीनियर सिटीजन्स को इसे जानना चाहिए। मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि नियम ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो आपको आपके पिताजी से मिली है या आपके पूर्वजों से मिली है, तो उसमें आपकी अगली पीढ़ी का भी अधिकार होता है। ये एस्टेब्लिश नियम है। और जो आपकी अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी है, उसमें 100% आपका अधिकार होता है। आप इसे किसको दें, किसको न दें, ये सब तो नियम हो गए एस्टेब्लिश वाले। अब यहाँ क्या मामला है? यहाँ मामला ये है कि एक पिता होता है, एक पुत्र होता है, और एक ही मकान में दोनों रहते हैं। मकान जो है वो पिता को जो है अपने पूर्वजों से मिला है, यानी अपने पिताजी से मिला हुआ है। अब उसका बेटा भी साथ में रहता है। अब पिता पुत्र के बीच में नहीं बन रही है, तो बेटा यंग है, बेटे ने उनको तंग करना शुरू कर दिया। अब भाई बुजुर्ग आदमी है, भाग दौड़ भी ज़्यादा नहीं कर सकते। बहरहाल बेटे ने क्या किया, बिजली कटवा दी तंग करने के दृष्टिकोण से। और जिस पोर्शन में रहते थे और वहाँ से लेकर के वहाँ से शुरू करते हुए ऐसा उसकी रीमॉडलिंग करानी शुरू की मकान की कि कहीं खिड़की तोड़वा दी, वहाँ खिड़की नई लगवा दी, कहीं कुछ किया। नई का मतलब बढ़िया करने के उद्देश्य से नहीं, कि उनका हवा पानी भी तनी बंद हो जाए। मतलब कुल मिलाकर के उनको तंग करना शुरू किया। अब दुखी पिता ने मजबूरी में, देखिए कोई पिता आसानी से नहीं करता, पिता अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है, भाई साहब जान लगा देता है। आपने सुना होगा वो फिल्मी गाना कि आया खिलौने वाला मजबूर बाप रोया। तो पिता का दिल तो ऐसा होता है, लेकिन यह मामला है क्या, बेटे ने क्या किया? बेटे ने उसको तंग करना शुरू किया अपने पिता को। तो बहुत जब नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब उन्होंने एसडीएम कोर्ट में ये दरख्वास्त दी कि साहब हमारे बेटे को हमको तंग करता है, ऐसा ऐसा उसने अभी तक किया है और बार बार तंग करता, कृपया आदेश करें और इसको हमारे मकान से बेदखल करें, इसको बाहर करवा दीजिए। बहरहाल वो वहाँ मुकदमा चला, फिर डीएम के कोर्ट में गया, बहरहाल फिर सीनियर सिटीजन्स की ट्रिब्यूनल में गया, और ट्रिब्यूनल ने सीधे सीधे आदेश कर दिया कि ये तो बहुत गलत बात है, वो उनको तंग करते हैं, आप इसको तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए। बेटे को आदेश दिया है, आप घर से बाहर हो जाइए। तत्काल प्रभाव से आपको आदेश दिया जाता है। आपका कोई इस पर अधिकार नहीं, क्योंकि आपकी हरकतें इस तरीके की हैं। लेकिन इस फैसले के विरोध में बेटा क्या करता है, हाई कोर्ट चला जाता है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, यानी कि जबलपुर हाई कोर्ट में। अब जबलपुर हाई कोर्ट में जब गया तो फिर उसने दुनिया भर का सब वही पेश किया कि साहब जो है ये तो खानदानी है हमारे दादा के ज़माने का, तो इसमें हमारा भी अधिकार ही है, गलत तरीके से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते, और ये तो घरेलू हिंसा एक तरीके से मेरे साथ कर रहे हैं। मतलब उल्टा उसने ये सब दुनिया भर की कथा बतानी शुरू की। लेकिन जज साहब ने क्या फैसला दिया, वो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जज साहब ने पूरा केस सुनने के बाद, इधर की उधर की, बेटे की और बाप की, पिता पुत्र की, सबकी सारी बातें सुनने के बाद, सारे कागजात देखने के बाद, भाई कागजात में तो साफ दिखाई पड़ता, बेटा भी कागजात लाया था समर्थन में कि साहब ये ज़मीन तो हमारे दादा की है, मतलब मकान तो हमारे दादाजी के ज़माने का है, इनका तो है नहीं जो ये हमको निकाल सकते हैं। ये सारी बातें उसने कही और प्रमाणित भी होती थी। जज साहब ने कहा कि आपकी हरकतें इस तरीके की नहीं हैं कि आपको घर में रहने दिया जाए, आपने उनके सुखाधिकार का हनन किया है। उसका इस पर भी एक एक्ट है, अधिनियम है इस पर भी, कि आप उनके सुखाधिकार का हनन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपने जो काम किया है उसके आधार पर आप बिल्कुल वहाँ नहीं रह सकते, और आप ने ये बहुत ही गलत किया है। तत्काल प्रभाव से घर से बाहर हो जाए आप, अन्यथा घर से बाहर आप चले जाइए, अन्यथा पुलिस बल से आपको घर से बाहर कर दिया जाएगा। और ये मामला हाईकोर्ट में आने लायक नहीं था, इसलिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी इस पर लगाया। जी, ये मुकदमा जो है बहुत ही अच्छा डिसीजन भाई साहब है। 2024 का मुकदमा है और केस नंबर था इसका 27277/2024, और ये था चक्रधर वर्सेस कलेक्टर एंड अदर्स, इस तरीके से था। ये उसका साइटेशन है। मैंने कहा आपको आप से क्लियर कर दूं, बता दूं आपको कि आप तक ये बात पहुंच जाए कि आप परेशान मत होइए, कानून आपके साथ है, न्याय आपके साथ है, बशर्ते
कि आप न्याय मांगने के लिए एप्लीकेशन जरूर लगाएं, दरख्वास्त जरूर लगाएं। मोह में आकर के आप वो काम न करें कि आपको पुराने लोगों की तरह, तमाम अन्य लोगों की तरीके से आपको सड़क पर आ जाना पड़े। आप खुद सड़क पर आ जाएं, ऐसा आप कभी ना करें। इतने न तो मोह में आ जाएं, ना इतने दब करके रह जाएं। जिस मेहनत से आप अपनी संपत्ति बनाते हैं या अपनी संपत्ति को जो पुरानी होती है उसको संजोते हैं, कुछ लड़के, मैं सारी बच्चों के बारे में ऐसी बात नहीं कहता, कुछ लड़के जो ऐसे होते हैं, पुत्र जो जिन पर संस्कार के विपरीत जो कार्य करते हैं, हमारी संस्कृति के विपरीत जो कार्य करते हैं, उनको बिल्कुल माफ़ करना भी नहीं चाहिए। भारत की संस्कृति ऐसी बिल्कुल नहीं है। भारत की संस्कृति तो भाई भगवान श्री राम के पीरियड में देखिए भाई साहब, वहाँ से शुरू होती है कि साहब पिता के एक आदेश पर जंगल चले गए, दूसरा भाई ने पता चला कि वो भी भाई के साथ चला गया, दूसरा भाई ने क्या किया, बैठा ही नहीं गद्दी पर, खड़ाऊँ रख दी अपने बड़े भाई की, और भगवान श्री राम जी दशरथ जी के जरा से कहने पर चले गए तुरंत। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब आपने तो, आप जानो, आपकी प्रतिज्ञा जाने, हमसे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। और ये उन्हीं की संपत्ति में आजकल ओल्ड एज होम का जो फैशन चला है भाई साहब, वो इसी वजह से चला है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं आजकल, उनको ये आफत लगते हैं। एक पिता और एक माँ 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन बुजुर्ग हो जाने पर वही उन्हीं चारों पांचों में से एक पिता या एक माता को अपने साथ नहीं रख सकते। खैर, इस दिशा में ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब को सैल्यूट करता हूँ, और न्याय पर विश्वास इससे बहुत बढ़ जाता है, और सीनियर सिटीजन के हक में ये फैसला है। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप इस पर जो है सजग रहें, और अपने कानून के प्रति आपके जो अधिकार हैं उनको भी जानें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।